आपने देखा होगा सेब के ऊपर कभी कभी भूरे रंग के खुरदुरे धब्बे बन जाते हैं, जैसे किसी ने रेत रगड़ दी हो। कई लोग सोचते हैं कि ये बीमारी है या कोई कीड़ा लग गया है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। आज हम बात करेंगे नॉन इन्फेक्शियस फिजियोलॉजिकल रस्टिंग की, यानी वो रस्टिंग जो किसी रोग या कीट के कारण नहीं बल्कि मौसम और स्प्रे के कारण होती है। चलिए इस वैज्ञानिक राज को आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि रसेटिंग होता क्या है। सेब की ऊपरी परत को क्यूटिकल कहते हैं। ये एक पतली मोम जैसी परत होती है जो फल को धूल, कीट और नमी से बचाती है। लेकिन जब इस क्यूटिकल में दरारें पड़ती हैं, चाहे मौसम के कारण या स्प्रे के कारण, तो पेड़ खुद ही उस जगह को भरने की कोशिश करता है। उस जगह एक नया लेयर बनता है जिसे कहते हैं पेरिडर्म, और यही दिखता है ब्राउन या खुरदुरा रसेटिंग के रूप में। यानी ये पेड़ की खुद की सेल्फ डिफेंस प्रक्रिया है। अब सवाल आता है कि ये दरारें क्यों पड़ती हैं। तो सबसे बड़ा कारण है मौसमी तनाव, खासकर जब सेब का आकार बन रहा हो। अगर फ्रूट सेट के 30 से 40 दिन के अंदर हवा में ज़्यादा नमी हो और दिन रात का तापमान तेज़ी से बदलता रहे, तो फ्रूट की बाहरी परत या नी क्यूटिकल जल्दी जल्दी फैलती और सिकुड़ती है। इससे टाइनी दरारें बन जाती हैं जो बाद में रसेट में बदल आती हैं। मतलब मौसम अगर ज़्यादा नखरे दिखाए तो सेब की त्वचा पर उसके निशान छूट जाते हैं। अब बात करते हैं स्प्रे रेजिड्यूज़ की। कुछ केमिकल जैसे कॉपर बेस्ड फंजीसाइड्स, सर्फैक्टेंट्स या बेस्ड पेस्टिसाइड्स अगर हाई ह्यूमिडिटी में स्प्रे किए जाएं तो वो क्यूटिकल को सॉफ्ट करके उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। और अगर स्प्रे करने के बाद बारिश हो जाए या पत्तियों में देर तक नमी बनी रहे, वो क्यूटिकल के नीचे मॉइस्चर फंस जाता है। फिर वही कहानी दोहराई जाती है। माइक्रो क्रैक्स बनते हैं, फिर पेराइडर्म और फिर रसेटिंग। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि स्प्रे करने का समय, मौसम की स्थिति और केमिकल की टाइप, इन तीनों पर पूरा ध्यान दिया जाए। कुछ सेब की किस्में जैसे गोल्डन डिलीशियस, बॉस्क और कुछ पुरानी देसी वैरायटीज़ नेचुरली ज़्यादा रसेटिंग दिखाती हैं, क्योंकि इनकी क्यूटिकल परत बाकी सेबों की तुलना में थोड़ी पतली और कमज़ोर होती है। इसलिए इन पर हल्का सा स्ट्रेस भी जल्दी असर करता है। तब अगर आपकी वैरायटी सेंसिटिव है तो स्प्रे और मौसम दोनों पर एक्स्ट्रा सावधानी ज़रूरी है। अब एक ज़रूरी सवाल, क्या रसेटिंग से सेब की क्वालिटी या खाने के स्वाद पर असर पड़ता है? इसका जवाब है नहीं, ये सिर्फ कॉस्मेटिक इशू है। यानी सेब देखने में थोड़े ख़राब लगते हैं, लेकिन अंदर से उतने ही मीठे, रसदार और पौष्टिक होते हैं। हाँ, मार्केट में उनकी कीमत थोड़ी कम मिल सकती है, क्योंकि ग्राहक स्मूथ स्किन वाला फ्रूट पसंद करते हैं। अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से की, बचाव। अगर आप चाहते हैं कि रसेटिंग कम से कम हो तो कुछ सावधानियां अपनाना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले फ्रूट सेट के बाद का 30 से 40 दिन का समय बेहद क्रिटिकल होता है। इस समय हाई ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर फ्लक्चुएशन से बचाना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब है इस दौरान न अननेसेसरी स्प्रे न करें। अगर मौसम में नमी ज़्यादा है तो कॉपर या ऑयल स्प्रेज बिल्कुल अवॉइड करें। स्प्रेइंग के लिए ड्राई और कूल समय चुनें, जैसे अर्ली मॉर्निंग या लेट आफ्टरनून। इसके बाद पेड़ की हवा और रोशनी का ध्यान रखें। प्रॉपर प्रूनिंग करके कैनोपी को खुला रखें ताकि हवा का प्रवाह बना रहे और नमी जल्दी सूख जाए। अब बात करें मिट्टी और पानी की, तो ज़मीन में पानी का संतुलन बनाए रखना ज़रूरी है। बहुत दिनों की सूखी मिट्टी के बाद अगर आप एकदम हेवी सिंचाई करते हैं तो ये क्यूटिकल पर स्ट्रेस डाल सकता है। क्यूटिकल डेवलपमेंट को स्टेडी मॉइस्चर चाहिए, सडन शॉक नहीं। अब स्प्रे के केमिकल्स की बात करें तो कॉपर, सल्फर और इमल्सिफाइड ऑयल्स को अर्ली फ्रूट डेवलपमेंट स्टेज में अवॉइड करना बेहतर है। अगर बोरोन या कैल्शियम की ज़रूरत हो तो उन लो डोज में सही समय पर और साफ मौसम में ही दें। सर्फैक्टेंट्स या टैंक मिक्सेस की पीएच भी चेक करें, क्योंकि अल्कलाइन सॉल्यूशन क्यूटिकल को ज़्यादा नुकसान कर सकता है। और अंत में वैरायटी भी मैटर करती है। अगर आपकी वैरायटी ज़्यादा सेंसिटिव है, जैसे गोल्डन डिलीशियस या बियोस्क, तो एक्स्ट्रा केयर लें। तो अगली बार जब आप सेब पर रसेट देखें, ये मौसम और स्प्रे की केमिस्ट्री का नतीजा है।
और इससे बचने के लिए मौसम, स्प्रे टाइमिंग, कैनोपी और केमिकल का सही कॉम्बिनेशन अपनाना ज़रूरी है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई ज़रूर शेयर करें ताकि दूसरे किसान भी रसेटिंग का असली कारण और बचाव जान सकें। और ऐसे ही एप्पल फार्मिंग से जुड़े ऑथेंटिक और प्रैक्टिकल ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं, तब तक सेबों की तरह क्रिस्प सोचिए और खेतों की तरह ग्राउंडेड रहिए।